आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की माताजी प्रेम कौर कल्याण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके आवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अपने शोक संदेश में उन्होंने लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने उम्मीद जताई कि ये आयोजन भविष्य में और अधिक भव्य रूप से होगा और पूरे देश में अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा। उन्होंने सभी को 38वें वसंत उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और आग्रह किया कि परिवार के साथ यहां बिताए गए पलों को यादगार बनाएं और वसंत की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। अलावा हमारे जो वित्त वर्ष सभी बजट हमने प्रस्तुत किया था 26-27 में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने अनेक प्रावधान वो किए हैं। राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने, प्लाईवुड उद्योग को और समर्थन देने के लिए हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी हम लागू की जाएगी। इसके लिए हमने कहा है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। पवित्र उपवन संरक्षण के लिए सभी पवित्र उपवन को अधिसूचित भी किया जाएगा। साथियों, गांव हसनपुर करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से एक डियर पार्क भी बनाया जा रहा है। पंचकुला में सूरज कुंड मेले की तर्ज पर वसंत उत्सव का शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्सव में मौजूद सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। बता दें कि 37 साल में पहली बार वसंत उत्सव का आयोजन हो रहा है। वसंत उत्सव में हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नई कपोलें वो आती हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में नई शुरुआत करने का संकल्प इस वसंत उत्सव के अवसर पर हमें लेना चाहिए। यह उत्सव हमें सिखाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। साथियों, और सकारात्मक परिवर्तन ही प्रगति की ओर ले जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें हम सब की बड़ी भूमिका है। आज इस अवसर पर आप सभी से इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ आई है। मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि इस उत्सव को जीवन के एक नए दृष्टिकोण के रूप में हम अपनाएं। हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जल संरक्षण को हम अपनाएंगे और अपने आसपास के क्षेत्र को हम स्वच्छता उसमें बनाए रखेंगे। पंचकुला में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रकृति से प्रेरणा लेने की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह पतझड़ के बाद वसंत के महीने में प्रकृति नई शुरुआत करती है, उसी तरह अपने जीवन में नई शुरुआत का संकल्प ले। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और कहा कि विकसित भारत के निर्माण में हम सबको भागीदारी निभानी है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि पंचकुला का यह वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में और अधिक भव्य ये रूप लेगा और पूरे देश में अपनी एक अलग ये पहचान बनाने का ये काम करेगा। यह उत्सव प्रकृति प्रेमी, सांस्कृतिक समृद्धि और
सामाजिक एकता का ये प्रतीक बन करके ये आगे बढ़ता रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को 38वें ये वसंत उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी पूरे उत्साह और आनंद के साथ इस उत्सव का आनंद लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप अपने परिवार और मित्रजनों के साथ यहाँ बिताए गए इन पलों को आप यादगार बनाएंगे और जीवन में वसंत की इस सकारात्मकता ऊर्जा को हमेशा आप बनाए रखेंगे। सिरसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए लागू नई योजना की जानकारी दी और बताया कि हमने निम्न आय वाली महिलाओं को घर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। उसके तहत राज्य की 14,38,000 महिलाओं के खाते में 223 करोड़ से ज्यादा की राशि डाली गई है। इसी के अलावा ही मैंने आज इसी मंच से एक योजना हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मैंने उसमें कहा था कि हम बहनों की रसोई में जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी की राशि आपका भाई, आपका बेटा आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। और मुझे खुशी है आज इसी मंच से मैंने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6,47,000 बहनों के बैंक खातों में जनवरी माह में 20 करोड़ 21 लाख रुपए की मैंने राशि डाली थी और इस योजना के तहत अब तक 14,38,000 हमारी बहनों के बैंक खाते में जो ऊपर की राशि है वो 223 करोड़ 31 लाख रुपए की ये राशि हमने डाली है। सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मंच की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये मंच महिलाओं के स्टार्टअप को बढ़ाएगा और उनके लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने मंच से कई महिला उद्यमियों को नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए चेक भी वितरित किए। सीएम ने बताया कि सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। आदरणीय माताओं बहनों, साथ ही हमने महिला उद्यमिता मंच की एक बुकलेट भी इसी मंच से जारी की है। इसमें आप इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह मंच महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या 61% करने में ये कारगर सिद्ध होगा। अभी आपने देखा भी है हमारी जो बहनें बेटियां जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, ऐसी बहनों को हमने आज 16 उद्यमशील माताओं बहनों को स्टार्टअप हेतु दी जाने वाली मदद के वो चेक भी हमने वितरित किए हैं। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए हमने 3 करोड़ रुपए की राशि भी आज स्वीकृत की है। यह मंच हमारी उन बहनों के लिए एक वरदान साबित होगा जो स्वयं का व्यवसाय ये शुरू करना चाहती हैं। सिरसा में महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर का शुभारंभ किया गया। इस मंच का उद्देश्य हरियाणा में महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की महिलाओं से इसका लाभ उठाने का आग्रह किया और अपने स्टार्टअप में महिलाओं को रोजगार देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प और समर्पण समाज और राष्ट्र को नई प्रेरणा देता है। सीएम ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए का कोष और विशाखा पोर्टल शुरू करने की घोषणा की।
हमारी माताएं बहनें, आज इस अवसर पर यह महिला उद्यमिता मंच आपको बाजार की नई तकनीक और मार्केट की बारीकियों से रूबरू ये कराने का कार्य करेगा। और इसके अलावा हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो उद्योग हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देंगे, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, डबल इंजन सरकार करेगी। आदरणीय माताओं बहनों, मैं सभी महिला उद्यमियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि आप आज शुरू किए गए महिला उद्यमिता मंच से जुड़ें, इसका अधिकतम लाभ उठाएं, साथ ही अपने उद्यमों में अधिक से अधिक महिलाओं को काम करने का आप अवसर दें। इसके लिए मैंने बजट में 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड का बनाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही एक पोस्ट शेल और एक विशाखा पोर्टल वो भी बनाया गया है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की ये प्रतिबिंब होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और उन्होंने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान की वजह से हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और ये 2014 के 800 से बढ़कर 2026 जनवरी तक 923 तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि आज बेटियों को गर्भ में मारने की कुरीति खत्म हो रही है और हरियाणा की पहचान बदल रही है। माताओं बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 11 वर्ष पहले इस पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से, उस धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की थी। और मुझे ये भी खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि जो लिंगानुपात 2014 में जो था, आज वो बढ़ करके कितने ऊंचे स्तर पर आया है, 923 के स्तर पर आया है। और मैं आज हरियाणा की बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में आज इसकी पहचान बनी है। जो पहले पहचान थी बेटियों को गर्भ में मारने की, यह ऐसी पहचान हरियाणा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इसीलिए चुना था, ये कुरीति थी और उस कुरीति को समाप्त करने का काम आज हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में आज हो रही है। मुझे खुशी है, हमें इस बात का गर्व भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरा से 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना, उसका भी शुभारंभ हरियाणा की उस भूमि से किया था। और इस योजना के तहत मेरे प्रदेश की 9,656 बहन बेटियों बीमा सखी बन करके अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें नक्षत्र न्यूज।